देख रहे हैं वाराणसी लिंक मीडिया। वाराणसी की प्रमुख खबरों में आइए देखते हैं प्रमुख समाचार। वाराणसी लिंक मीडिया में स्त्री जागरूकता का भाष्य है प्रो रचना शर्मा की कविताएं। स्वामी ओमा। वाराणसी के कबीर चौरा स्थित नागरिक नाटक मंडली में रचना शर्मा की कविताएं उजालों की अभ्यर्थना का संगीत हैं। संघर्ष से विकल मन में चट्टान सा संकल्प लिए ये कविताएं निरंतर गति की ओर अग्रसर होने का संदेश दे रही हैं। यह बातें ट्रस्ट क्लब सभागार में प्रोफेसर रचना शर्मा के कविता संग्रह बैकवोट मेरे फूल मेरी टहनियां के लोकार्पण और चर्चा के अवसर पर अध्यक्ष पद से बोलते हुए डॉक्टर मुक्ता ने कही। उन्होंने कहा कि सहज बिंब और प्रवाहमयी भाषा की दृष्टि से वे अपने काव्य अनुभव को नए मुहावरे और संवेदना के साथ व्यक्त कर रही हैं। स्त्री विमर्श के आईने में और मनुष्य की नियति को पहचानने में अचूक रचना शर्मा की कविताओं को स्त्री संवेदना का नया पाठ करार देते हुए देश के आध्यात्मिक चिंतक, कवि, फिल्मकार, निर्देशक और सार्वजनिक वक्ता स्वामी ओमा दयाक ने रचना शर्मा की कविताओं से छनकर पूरी स्त्री जाति की वेदना को स्त्री संवेदना का पर्याय कहा तथा कहा कि जिस समाज में स्त्री के सामने आज भी अनेक अवरोधक हैं, पुरुष वर्चस्व और सामाजिक प्रताड़ना इत्यादि के, इसका अर्थ है कि स्त्री आज भी स्वतंत्रता के अमृत काल के बावजूद आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुई है। रचना शर्मा की कविताओं को समूचे स्त्री संसार की आवाज बताया और कहा कि जीवन भर विष और अमृत के खेल का शिकार होती रही स्त्री। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति ने कहा कि काव्य कृति में जो भाव शाखाएं और शब्द पुष्प हैं, वे जीवन और जगत के विविध रंगों से आपूरित हैं। विशिष्ट अतिथि डा भावना शेखर ने कहा कि मेरे फूल मेरी टहनियां की विविध वर्णी कविताओं में सबसे चटक रंग स्त्री विमर्श का है। स्त्री के सपने सतरंगी आसमान की उड़ान भरना चाहते हैं, पर पुरुष की छलना उन्हें खुरदरे धरातल पर लाकर पटक देती है। इस अवसर पर प्रो सुधा पांड्या, दिनेश चंद्र मुगल सराया और डॉक्टर श्रद्धानंद ने भी अपने विचार व्यक्त किए और प्रोफेसर रचना शर्मा को उनकी बेहतरीन कविताओं के लिए बधाई दी। इससे पूर्व प्रारंभ में प्रोफेसर रचना शर्मा ने इस संग्रह से सपने, शिनाख्त, नदी अब मौन है, पिता, तट का मौन, गांव, स्त्री होना, कुम्हार का ऋण, बन जाए प्रबाल, सनद रहे, स्वयं को देती है मुखाग्नि, गुनगुनाने है प्रेम गीत आदि कुछ कविताएं सुनाई और अपनी रचनाओं की भावभूमि से अवगत कराया। समारोह में आलोक विमल, मंजरी पांडेय, संगीता श्रीवास्तव, वत्सला, सौम्या शर्मा, गीता रानी, शुभलक्ष्मी, कमलेश कुमार तिवारी, सुरेंद्र बाजपाई, डॉक्टर वीपी तिवारी, सविता सौरभ, डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा, अत्रि भारद्वाज और डॉक्टर शशिकला पांडेय तथा नगर के अनेक संस्कृतिकर्मी, पत्रकार और अध्यापकगण उपस्थित थे। सर्वभाषा ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस समारोह की शुरुआत सरस्वती वंदना और अतिथियों के स्वागत से हुई। कार्यक्रम का संचालन सुपरिचित लेखक नवल किशोर गुप्ता ने किया। आलोक विमल ने उपस्थित लेखकों, कवियों, पत्रकारों आदि के प्रति धन्यवाद। मैं प्रोफेसर रचना शर्मा हूँ, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में DLW में वहाँ कार्यरत हूँ। किस तरह का आज पुस्तक ये मेरे कविता संग्रह का लोकार्पण हो रहा है और इसी वर्ष कविता संग्रह जनवरी माह में पुस्तक मेला में आया है और उसका आज लोकार्पण कार्यक्रम चल रहा है। जी, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय स्वामी ओमा दयाक जी हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, साहित्यकार हैं और दिल्ली से हमारे आए हैं ओम निश्चल जी, जो कि एक समालोचक हैं, कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं, बड़े अच्छे गीतकार भी हैं। और पटना से हमारी डॉक्टर भावना शेखर जी आई हैं, जो कथाकार हैं, कवयित्री हैं। डॉक्टर मुक्ता जी से काशी परिचित है, काशी के वो वरिष्ठ साहित्यकार हैं। उनकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम चल रहा है और BHU से प्रोफेसर अशोक कुमार ज्योति जी आए हुए हैं, जो आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में। मेरे फूल मेरी टहनियां। जी, मेरे फूल क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं पाठक को, क्या समझाना चाह रहे हैं? ये मेरे फूल मेरी टहनियां जो है वो मेरे विचारों के फूल हैं और विचारों की टहनियां हैं, जिनका संप्रेषण मैं समाज में करना चाह रही हूँ कि किस तरह से समाज को ये कविताएं संदेश दे सके, मुखरित कर सके, इसका एक प्रयास है इसके माध्यम से।